गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सूत्र है एक माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच में एक संबंध है। इसका सूत्र है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगर हमें माध्य और माध्यक दे रखा हो, उससे बहुलक निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। यानी कि कोई सी भी दो हमें अगर दिए हों तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। अब है सवाल नंबर 4, प्रश्नावली 14.3। सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में दी गई है और इसका आपको माध्यक निकालना है। तो यहाँ 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। अब क्योंकि माध्यक और बहुलक में हमेशा वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक गैप है। अगर 126.5 आ गया तो कहाँ पर लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको सबसे पहले हम सतत वर्ग अंतराल में बदलते हैं। सतत वर्ग अंतराल में बदलने के लिए क्या करेंगे कि निचली सीमा में 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 को हम जोड़ेंगे। तो 118 में हमने 0.5 घटा दिया तो 117.5, 127 में 0.5 घटा दिया 126.5, 136 में 0.5 घटा दिया 135.5, 145 में 0.5 घटा दिया 144.5, 154 में 0.5 घटा दिया 153.5, 163 में 0.5 घटा दिया 162.5, 172 में 0.5 घटा दिया 171.5 और ऊपरी सीमा में 0.5 अगर हम जोड़ते हैं तो 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 0.5 हर एक में जोड़ दिया गया है तो ये आया है। और इनकी बारंबारता जो दी गई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 और कुल 40 पत्तियों को लिया गया है। तो इन सभी का जो योग है वो 40 आ रहा है। क्योंकि माध्यक में हम संचय बारंबारता निकालते हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम CF के नाम से लिखते हैं। तो पहली बारंबारता ऐसे ही आएगी 3 की 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ये दोनों एक जैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। ये जो होता है हमारे पास, ये होता है n, ये n हो गया। अब n/2 निकालेंगे, यानी कि 40 का आधा, 40 का आधा हुआ 20। तो हम ये देखेंगे संचय बारंबारता में 20 कहाँ आएगा। संचय बारंबारता में 20 जो है 17 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। इसमें 144.5 ये निचली सीमा हो जाएगी और उससे ठीक ऊपर वाली ये संचय बारंबारता और ये f बारंबारता का काम करेगा। और माध्यक का सूत्र है, माध्यक बराबर है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। यहाँ L का मान हमें 144.5 है, n/2 का मान हमने 20 निकाला है और CF का मान 17, CF 17 है और F का मान 12। और क्योंकि हर एक में यहाँ 9 का अंतर है तो ये हुआ बटे में 9। तो 144.5 प्लस 20 माइनस 17/12 गुणा 9। अब 3 3 9, 3 चौके 12। अब 20 में 17 गया 3, 3 गुणा 3 बटे में 4, 3 3 9/4। तो 9 को भाग किया 4 से, उत्तर आया 2.25। 144.5 में 2.25 जोड़ दिया तो इसका उत्तर आया 146.75। ये इसका माध्यक हुआ। सवाल नंबर 5, जो वर्ग अंतराल दिया गया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 और इनकी जो बारंबारता दी गई है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48।
इन सभी का जो योग है वो 400 है और हमें इसका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले संचय बारंबारता के कॉलम बनाएंगे, CF का कॉलम बनाएंगे। 14 शुरू में ऐसे ही रहेगा, 14 का 14, 14 और 56 बराबर 70 हमें ऐसे में जोड़ना है। इसका जो योग है वो ऐसे में आएगा, 70 और 60 130। इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। इसी तरह से 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 बराबर है 400। ये भी 400, इसका मतलब ये संचय बारंबारता सही आई है। इसके बाद हम निकालेंगे मान n/2 का, यानी कि 400 का आधा करेंगे, ये आया 200। अब देखते हैं संचय बारंबारता में 200 कहाँ पर आएगा। ये 130 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। तो जो ये वर्ग है ये हमारे पास ये माध्यक वर्ग आ जाएगा, जिसमें 3000 ये निचली सीमा हो जाएगी और 130 वो CF आ जाएगा और 86 मान आएगा F का। अब माध्यक का सूत्र है, माध्यक बराबर है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। L का मान हमें कितना दिया गया था, 3000। L का मान 3000, इसको हम L लिख लेते हैं, ये L हो गया। हो गया L। और यह हर एक में 500 का अंतर है, तो H का मान हमारे पास 500 आ गया। तो 3000 प्लस n/2 का मान 200 माइनस CF का मान 130 बटे F का मान 86 गुणा H का मान 500। अब इसको हल करते हैं तो 3000 प्लस 200 में से 130 गया, 70 बचा, गुणा 500 बटा 86। तो 3000 प्लस 70 गुणा 500 35,000 बटा 86। तो 3000 प्लस 35,000 को भाग किया 86 से, बचा हमारे पास 406.976। तो इसका उत्तर आया 3000,406.976। अब सवाल नंबर 6 और 7 ये होमवर्क है, आपको करना है। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7।